राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग आए हैं। बहुत बड़भागी हैं। और ऐसी बातें मिली है कि ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसी बातें नहीं मिलेगी। क्यों? स्वामी जी महाराज जी की बातें दुनिया में सबसे हट करके है। वो अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। जैसे वैज्ञानिकों ने जानकार लोगों नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। पहले के जमाने में दिल्ली से बम्बई लोग जाते थे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पैदल जाते थे। ट्रेन बस की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे में और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ, 3-4 घंटे लोग पहुंच जाओ। तो आज जो बातें महाराज ने बताई, हवाई जहाज की यात्रा है। एक बात को एक बार स्वीकार कर ले, पूरा सत्संग हो गया। इस बात को स्वीकार करने के लिए सत्संग हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में साक्षात भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, सास के रूप में भगवान, ससुर के रूप में भगवान, गाड़ी के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब शत्रु के रूप में भी भगवान ही है। कोई दुख दे रहा हो भी भगवान ही है। तो सावधानी रखो, विरोध करो, परंतु बैर नहीं करना है। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं कि बैर विरोध मत करो, परंतु विरोध तो करना पड़ता है, करना चाहिए। बैर भीतर मत रखो। थोड़ा कम रखो, ज्यादा हो गया। भीतर में बैर मत रखो। बैर किसको कहते हैं? किसी का अहित चाहना बैर कहलाता है। हमारे से खटपट हो रही है और उसकी याद आते ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसको कहते बैर। पड़ोसी से मुकदमेबाजी हो रही है, उसके 10 लाख रुपए का व्यापार में नुकसान हो जाए, हम सुन करके राजी हो जाते, इसको कहते बैर। बैर किसी से भी नहीं करना है। बैरी इसका भी हित चाहो तो अभी यहाँ बैठे बैठे शांति। बीमारी क्यों आती है? डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक, पक्षपात, इसके कारण से बीमारी आती है। और इसको मिटाने का बढ़िया से बढ़िया उपाय क्या है? सब रूपों में भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे को दुख देवे तो आपके पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। आपने किसी जन्म में किसी को दुख दिया तो भगवान बैरी बन के आते हैं, शत्रु बन के आते हैं, चोर डाकू बन के आते हैं, मारपीट भी करते हैं, लूट पाट के चले जाते हैं। है भगवान ही है, साक्षात भगवान। और उनके साथ बर्ताव क्या करो? उनका पूजन क्या करो? उनकी लाठी लगाओ, जेल खाने में डालो, पर भीतर में बैर नहीं रखना है। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ शपु सब चढ़ाऊं जी। जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में भगवान का पूजन करना है।
ब्राह्मण साधु बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। पाखंडी बन के आओ तो बात इन मत करो उनसे, साधु ब्राह्मण बन के आओ तो प्रणाम करेंगे, सिर झुकाएंगे। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी, थप्पड़ भी लगाऊं। परंतु बालक के रूप में साक्षात भगवान है। तो सब रूपों में भगवान को देखते शांति। अभी देखो मैं सुबह उठता हूं तो पहले महाराज जी पुस्तकें पढ़ता हूं, और ये स्टिकर आया हुआ है, 154 स्टिकर है, इसमें कई पुस्तकों का सार है। मैं तो कहा करता हूं कि कोई एक स्टिकर ले आकर के बाजार में बेचे और कोई पूछे कितने रुपए का है, बोले 1 करोड़ का, बोले दे दो बहुत सस्ता है। 1 करोड़ का है तो बहुत सस्ता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि करोड़ कीमत क्या है, अनमोल है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं, अनमोल है। तो महाराज ने क्या लिखा, अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान ये इस बात को मान ले तो शांति मिल जाएगी। और नहीं तो देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबाया, मुनीम 2 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 5 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। तो स्वामी महाराज ने कहा यह तत्काल भगवत प्राप्ति है और तत्काल शांति का मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए लिया, बड़े प्रेम से बोल करके वापस नहीं दे रहा है और मांगने पर लड़ाई करता है, तो दुष्ट आदमी है, बेईमान आदमी है। और गीता कहती वासुदेव सर्वम सब भगवान है, तो बेईमान आदमी भगवान कैसे माने, ये प्रश्न उठता है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। महाराज जी कहते कि दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता, दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को जीने न दे। डकैतों का बस नहीं चलता, डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्तियों को रहने न दे। और तीसरे सर्पों का बस नहीं चलता, सर्प योनि को काटते हैं जो जन्म जन्मांतर कोई लेना देना बाकी है या कोई छेड़छाड़ किया है। और नहीं तो जैसे मच्छर काटते हैं ऐसे सर्प काट ले तो इन तीनों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। तो प्रश्न उठता है कि 2 लाख रुपए कोई दबा लिया, वो तो बेईमान आदमी है, दे नहीं रहा है। अरे भाई आपने किसी जन्म में लिया था और वापस नहीं दिया तो साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए और 2 लाख रुपए लेकर के हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब लेने वाले को तो दंड मिलेगा, ले करके नहीं दिया तो उसको दंड मिलेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। और आपका कर्जा खत्म हो गया, आपने लिया था और वापस नहीं दिया तो ठाकुर जी इस रूप में आए, लेकर के चले गए। देखो एक सत्य घटना मैं बताया करता हूँ कि हरियाणा से वृंदावन में 10-12 लोग आए, तो बाकी बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में उसने आके कहा कि ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा, अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो साथ वालों ने कहा कि यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर 5,000 रुपये दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। और रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ, सुबह चला जाऊंगा हरियाणा। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में ठाकुर जी आए बाके बिहारी,
बोले मैं तो चोर हूँ, तू चोर कहता मेरे को, मैं तो चोर हूँ, तू चोरों का सरदार था। तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा, कईयों को पॉकेट काटा, कईयों को ठगा, कईयों को मिलावट किया है। देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब भगवान का तो सीसीटीवी कैमरा जन्म जन्मांतर का भाई, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो कनेक्शन काट दे चोर, मुंह बांध ले पता ही नहीं लगे कौन मोबाइल लेके गया। पर भगवान का सीसीटीवी कैमरा ऑटोमेटिक, कभी खराब होता ही नहीं, कोई छेड़छाड़ कर सकता ही नहीं। तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो कोई दुख देता है भगवान, सुख देता है तो भगवान। देखो वृंदावन में मैंने एक खोज की। क्या खोज की? कि हर विषय के हर लोग जानकार होते हैं क्या भाई? बताओ शालिग्राम जी, हर विषय के हर लोग जानकार नहीं होते, और जिस विषय के जो जानकार हैं उनकी बात आंख मूंद के माननी ही पड़ेगी। जैसे अंग्रेजी के मास्टर ट्रांसलेशन कराना हो तो अंग्रेजी के अध्यापक को ढूंढेंगे। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड करना है तो गणित के अध्यापक को ढूंढेंगे, वही तो बताएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। किसान कैसे बताएगा? उर्दू की भाषा सीखनी है तो उर्दू के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। कौन सी गोली खावे तो डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा। मुकदमा हमारे पक्ष में कैसे आवे, वकील के पास जाना पड़ेगा। ऐसे भगवान की जो बातें हैं, गीता रामायण भागवत की बातें हैं, पहले ढूंढो कि दुनिया में सबसे ज्ञानी कौन है, कौन त्यागी संत महापुरुष है, उनकी बात आंख मूंद करके मानना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या खोज किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने एक डेंटल चिकित्सक हिमाचल प्रदेश में कथा करवाए थे, उनसे पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा हमारा दाना तो छोटा होता है तो 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एक इम्यूनिटी कॉलेज के प्रोफेसर है जयपुर के, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारा दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक मास्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। कटनी मध्य प्रदेश में एक रेलवे ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा 15 किलो। एक जो है ब्रह्मचारी बैठे थे, हमने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा। अब देखो सब लोगों ने जोर लगा दिया और उत्तर सटीक किसी का नहीं आया, उत्तर सटीक किसी का नहीं आया। बताओ ऋषिराज जी, आप बताओ। हैं? तो इसलिए 20 किलो डालना चाहिए। देखो किसी का सटीक उत्तर नहीं आया, यहाँ भी सटीक उत्तर नहीं आया। ये तो बुझौलिया कर रहे हैं कि कई लोगों ने 20 किलो बताया तो 20 सही है, ये बुझौलिया है, ये हकीकत नहीं है। तुम बताओ विजय, तुम बताओ, क्यों तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, हर विषय में पारंगत हो। तो मैंने एक किसान से पूछा, मैंने कहा ये उत्तर सटीक तो किसान बताएगा। तो मैंने सोचा वो कहेंगे कि ये बाबा जी बन गए तो बाजरी गेहूं की बात क्यों करते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक बीघे खेत में बाजरी कितने बोई जाएगी? उन्होंने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। बोलो, कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो बाजरी हो जाएगी, खेती हो जाएगी। अब कई लोग 20 किलो बताए तो शालिग्राम जी कहते हैं हाँ 20 किलो। कई लोगों के कहना मत मानो, जानकार की कहना मानो। तो जानकार कौन है? किसान है। जिस विषय में जो जानकार डिपार्टमेंट का है उसकी जानकारी उसको है, सब विषय की जानकारी थोड़े है। गलती क्या होती है कि हम सोचते हैं हम सब जानते हैं, यही फेल हो जाता है।
यही फेल हो जाते हैं। और जिस विषय के जो जानकार हैं उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा। अब अंग्रेजी के मास्टर कहते हैं CUT कट, तो विद्यार्थी कहता है CUT कट। अब मास्टर साहब कहते हैं PUT पुट। अब कोई समझदार विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, CUT से कट कहते हो तो PUT से पट कहो, और PUT से पुट कहते हो CUT से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। तो गुरुजी थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर भेज देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहां तो CUT कट और PUT पुट कहना ही पड़ेगा। ऐसे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने खोज करके बातें बता दी कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत मानते हो ये जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और बैरी की आदत है डिप्रेशन। देख लो, आप सबका अनुभव है। माताएं बहनें कहती फलाने की बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। तो बैर है भीतर में, बैर अब कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। तो महाराज जी ने कहा कि अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं हो, तो सब भगवान ही बने हैं, इस बात को स्वीकार कर ले, तत्काल शांति है। जैसे कोई बंबई से आदमी आवे शहदपुर में और पूछे कि अरे नदी बड़ी सुंदर नदी बह कौन नदी है? अरे बोले नदी क्या है? गंगा जी हैं। ओहो गंगा जी हैं, बोलो गंगा मैया की। तो महाराज जी ने कहा कि गंगा जी का परिचय होने में कितने वर्ष कितने महीने लगे भाई? बोलो। गंगा जी का परिचय तत्काल हो गया, परंतु कब बताने वाले के बच्चों विश्वास करेंगे तब। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं साक्षात जगदीश है, सावधानी रखो। इसका मतलब ये थोड़े कि सब भगवान है तो स्टेशन पर गए अब पेशाब लग गई तो किसी को भी अटैची पकड़ा दे कि सब भगवान है तो भगवान लेके चले जाएंगे। सावधानी रखो, परंतु मानने में सब भगवान। अहित किसी का मत करो, ये सब कुछ परमात्मा खुले नेत्रों का ध्यान है। ऐसी बातें मिलेगी नहीं, ये नई खोज है, नई खोज। ये तो कह देंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरु नमः, गुरु साक्षात भगवान होता है, ये तो कह देंगे। परंतु चेला भी भगवान है ये कहने की ताकत नहीं है, ये कहने की ताकत नहीं है। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात चलती है कि गुरु चेला सब भगवान, सब भगवान। अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग, जो बातें सार सार बताई गई है इसमें कोई बात पूछो। और इसमें खास बाधा क्या है? अपनी बुद्धि का अभिमान कि हम कैसे माने, हमको दिखाई देता नहीं। हमें तो खंबा दिखाई देता है, झालर दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, दरी दिखाई देता है, रेडियो दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। अरे भाई किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो खंबा दिखाई देगा क्या? तो खंबे कसूर है कि आपकी आंखों कसूर है? तो राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने से राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, दूसरे से द्वेष कर लिया। तो जो यथार्थ वस्तु है, वास्तविक वस्तु दिखाई देनी बंद हो गई। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी कहना मानते नहीं। अपनी बुद्धि का अभिमान क्या है कि हैदराबाद में एक माता जी मिली, बोली कि महाराज जब प्रार्थना में आप लोग बुलवाते हो कि हे नाथ हम सुख चाहें तुम्हारे को दुख दे दो, और यदि हम स्वर्ग चाहें तुम्हारे को नरक दे दो, तो उसमें मैं चुप हो जाती हूँ। ये बुद्धि का ईमान है। ये बुद्धि लगा दिया, उस माई ने बुद्धि लगा दी कि सुबह सुबह हम नरक मांगे भगवान दे दिए तो, दुख मांगे भगवान दे दे तो, भगवान कोई निर्दयी है क्या? अरे आगे क्या लिखा उधर पढ़ाई नहीं, आगे लिखा है परंतु आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे मीठे लगो। अब ये बात तो छोड़ दिया और
बोलना मैं बंद कर दी। ये बुद्धि का ईमान है। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण देवता रिटायर प्रिंसिपल और हमारे कमरे में आए, ये पुस्तक लेकर के आए, ये गीता जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, गीता लेकर के आए नित्य। तो बोले स्वामी महाराज जी से कहो कि ये बात कटवा दे कि सुख चाहे तुम्हारे को नरक दे दो और स्वर्ग चाहे तो नरक दे दो और सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, ये महाराज जी से कटवा दो, ये भूल से लिख दिए। हमने कहा देखो आप क्षमा करना, ये बुद्धि का अभिमान है कि मैं इतना जानता हूँ। स्वामी जी महाराज भांग खा करके पुस्तक नहीं लिखवाते थे, 5 बार 10 बार 12 बार 15 बार उसको सुनते थे, पढ़ते थे और उसके बाद तब पुस्तकें छपती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे रेलवे क्रॉसिंग कहीं कहीं हमने देखा है, तो रेलवे क्रॉसिंग आ गई सड़क के बीचों बीच, तो लिखा रुको। अब रुको का मतलब बाइक साइड में खड़ी करके चारपाई बिछा के सो जाओ। देखो कि इधर बनारस से तो ट्रेन नहीं आ रही है और बिहार से तो ट्रेन नहीं आ रही है, अब जाओ। ऐसे जो प्रार्थना में कहा जाता है कि स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, परंतु हे प्रभु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। भगवान मीठे प्यारे लगेंगे तो स्वर्ग और नरक का क्या महत्व है, सुख दुख का क्या महत्व है। और बुद्धि का ईमान क्या है कि एक जगह आयोजकों ने ये जो पंपलेट छपवाया तो 5 बजे की प्रार्थना की जगह 5:15 लिख दिए, 5:15 बजे। तो हमने पूछा कि भाई ये 5:15 क्यों लिखवा दिया। हम लोगों का तो नियम है, ट्रेन में रहे, बस में रहे, यात्रा में रहे, कहीं भी रहे, ठीक 5 की प्रार्थना कोशिश होती है करने के लिए, तो 5:15 क्यों लिखवा दिए। तो आयोजकों ने कहा कि महाराज जो पर्चा छापने वाला था दुकानदार, उसने कहा कि 5 ठीक नहीं होता, 1.25 ठीक होता है। ये बुद्धि लगा दिया ना। तो मैंने विचार किया कि 5 बजे की ट्रेन हो बनारस में और 5:15 बजे पहुंचो, क्यों 5 ठीक नहीं रहता, मिल जाएगी ट्रेन। ये बुद्धि का अभिमान है। बोलो इसमें कोई बात पूछो, सब पढ़े लिखे बैठे हो। हाँ हाँ, देखो 5-10 लोग मिल करके विचार बने तो 5-10 लोग मिल करके बुलाओ और 5-10 लोग करके कर लो। जैसे सुनो, बेटी का विवाह होता है तो चंदा उतारते हो क्या? हाँ, बजट बनाता है। ऐसे ही सुनो, ऐसे ही जिनकी रुचि होती है तो सत्संग कथा रखते हैं। वो रुचि कैसे होगी? फंसे हैं गुरुओं में। अब सुनो, उत्तर सुनो। फंसे हैं गुरुओं में फंसे हैं, गुरुओं को खूब रुपया देते हैं, किस लिए? कि बेटा हो जा, पोता हो जा। तो ऐसे गुरु आएंगे तो 20 लाख रुपए खर्च कर देंगे। तो कारण क्या है कि सत्संग की रुचि नहीं है, सत्संग की लगन नहीं है। अब सुनो, ऋषि राज जी कल मेरे से बोले कि महाराज जी मैं किस 1 रुपया नहीं लूंगा। और पूरी बात सुनो पूरी। और इन्होंने कहा कि जो सत्संग में नहीं आते उनसे 1 रुपये नहीं लूंगा, उनसे लूंगा नहीं। ये असली साधक है, ये इनके कारण सत्संग मिला है। जितने लोगों को सत्संग मिला है इनके कारण से मिल रहा है, क्योंकि असली बातें पकड़ते हैं, असली साधक हैं। ये 1 रुपये की इच्छा नहीं रखते, अपेक्षा नहीं रखते 1 रुपये दो, हाथ फैलाएंगे नहीं। असली आयोजक ही है। जहाँ 1 करोड़ रुपए लगा के कथा होती है, फर्जी है। क्यों फर्जी है? कि गुरु जी को तो रुपया चाहिए और चेलों को नाम चाहिए कि हमारा नाम आ जाए अखबार में, शालिग्राम जी ने कराया, श्रीकांत ने कराया। कुछ नहीं मिलेगा। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु तो लेकर के डूबता, चेला दे करके डूबता, दोनों कल्याण नहीं होता। बोलो, यही ठीक है।
हमें आवश्यकता ही नहीं है कि सैकड़ों लोग आवे। हमारी कथा में 30 लाख रुपए लगा के भी कथा राजस्थान वाले कराए, 30 लाख रुपए लगा कराए, और 30,000 में भी कथा हो जाती है। तो हमारा तो उद्देश्य है कि साधक आवे, हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। अभी भीड़ इकट्ठी कैसे हो, हम 10 माताओं कहे जाओ तुम्हारे बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, लाइन लग जाएगी। ओ हो, बाबा जी आए हैं, गंगा जी किनारे कथा कर रहे हैं और कहते हैं कि बेटा हो जाएगा, लाइन लग जाएगी। वो श्रोता किस काम का, बताओ साईं राम जी? वो श्रोता किस काम के? श्रोता और वक्ता दोनों नकली है। दिल्ली में महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा था, ध्यान देकर सुनना। तो महाराज जी भ्रूण हत्या पर निषेध करते थे। तो 12-15 पत्रकार आए थे, बोलो मत, ध्यान देकर सुनो। 12-15 पत्रकार आए। तो एक पत्रकार ने स्वामी जी महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज इतनी कथाएं हो रही है, गली गली में कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, पर जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ क्यों नहीं होता? तो स्वामी महाराज ने कहा कि श्रोता वक्ता दोनों नकली है। वक्ता तो कहता हमें 5 लाख रुपए चाहिए, और कराने वाले सोचते हैं टेलीविजन हमारा नाम आ जाए, अखबार में हमारा नाम आ जाए। दो ठगों में ठगाई कैसे होगी? दोनों को लाभ नहीं होगा, दोनों को लाभ नहीं होगा। जरूरत ही नहीं है हमारे को, भले 5 लोग आवे, हमें संतुष्टि है, हमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जो साधक उठ करके 5 प्रार्थना नहीं आ पाते, अब देखो श्रीकांत जी सो रहे हैं, अभी गुरु जी आ जाएं तो चले जाएंगे, बनारस चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, कैसे कल्याण होगा? मतलब कि जो 5 की प्रार्थना में आकर के नहीं बैठे, सत्संग नहीं सुने। देखो सोने के दुकान पर भीड़ नहीं होती, सब्जी की दुकान भीड़ होती है। 10 रुपए का आलू दे दो, 10 रुपए बैगन दे दो। सोने चांदी की दुकान कौन जाएगा जिनके पॉकेट में 1-2 लाख रुपए हो? तो 5 की प्रार्थना में शालिग्राम जी कौन आएंगे? जो साधक होंगे। अब आप उतने दूर से आते हो नहीं आते हो? उतने दूर से आते हो नहीं आते हो? बताओ। अब अपने विषय पर आ जाओ, अब अपने विषय पर आ जाओ। तो आपका विषय था, अपने विषय पर यह आ जाओ कि महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। कोई सत्युग की लीला कर रहे हैं, कोई कलयुग की लीला कर रहे हैं, सब लीला कर रहे हैं, परंतु अपने कलयुग की लीला में सम्मिलित नहीं होना है। अब इस विषय कोई पूछो, इधर उधर का नहीं। बोलो। बताओ ऋषिराज जी, कोई बात पूछो जो सबको लाभ मिले। ये नई खोज आई है। जैसे आज के 50 साल पहले सैदपुर वालों से आके कहते कि एक डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो विश्वास करते क्या भाई? बोलो। 50 साल पहले विश्वास करते? नहीं करते। ऐसे कैसे हो जाएगा? और आज वीडियो कॉलिंग कर लो, अमेरिका से, अमेरिका में पति हो पत्नी हो, सैदपुर में वीडियो कॉलिंग कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज किए, ऐसे स्वामी महाराज जी की नई खोज है। नई खोज क्या कि वो हो सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही असली सत्संग है। इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं। भले 108 गुरु बना लो, 108 गुरु बना लो, 1008 गुरु बना लो, इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही वेश में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई।
अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। बोले कितने वर्ष लगेंगे इस बात को पकड़ने में? बोले जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई, अब काहे बन खोजन जाई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। और इसका उपाय क्या है कि जो दिखाई दे सब रूपों में भगवान को देख करके क्या कहना है। अब महाराज जी की 1 मिनट के लिए वाणी सुने। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ बेगान, मन में जो आवे भगवते नमः। जब कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः। सब बोलो भगवते भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः। ये बातें सब भगवान हो गया। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया, भगवते नमः। सबको गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। अब इस बात को पकड़ के लेके जाओ। भगवते का मतलब प्रभु में आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। अब ग्राहक रूप में कौन आए हैं? साक्षात भगवान। अब उनको बढ़िया माल दिखा, घटिया माल पैकिंग करेंगे भाई? बताओ राम जी, अब नहीं करेंगे। यही सत्संग है। लोग सोचते भीड़ इकट्ठी हो गया, प्रसाद बांट दिए, गुरु जी आशीर्वाद दे दिए, पीठ ठोक दिए। सब फर्जी सत्संग है, नकली सत्संग है, बाजारू सत्संग है। असली सत्संग क्या है कि हमें सब जगह भगवान दिखने लग जावे, सब जगह वाद्य स्वरम का अनुभव होने लग जाए। ये यहाँ तक पहुँचना है। बीच में संतोष नहीं करना है, बीच में संतोष नहीं करना है। भूख लगी हो पेट में और हलवा वादे पेट, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। तो जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान सब जगह दिखे। यही असली सत्संग की बात है। बोलो गिरधर गोपाल।